एवरीवन, मैं प्रिंस सर बूम बूम फिजिक्स में एक बार फिर आपके साथ सेकेंड ईयर के लिए ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर अध्याय 3 विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। एक वीडियो हमने बहुत कम, एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन में। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था कि विद्युत धारा जो होता है आई, वो विद्युत आवेश और समय को भाग देने पर हमको मिलता था। यहाँ से एक चीज़ और हमने देखा था कि सर क्यू को कूलम से मापते थे, टाइम को सेकंड से, तो कूलम प्रति सेकंड जो होता था इसका एसआई मात्रक होता था। इसी के जगह पर हम लोग एम्पियर का इस्तेमाल करते थे। और बोला था मैंने कि भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। भाई एक छोटा सा सवाल है कि सर 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। पूछा हुआ सवाल है 2 मार्क्स का कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे। चलो ना थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। भाई ध्यान देना जरा, I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर कितना होता है? Q बाई टी। अगर हम कहें कि सर अगर Q 1 कूलम्ब हो जाए और इसमें लगा समय 1 सेकेंड हो जाए, कितना हो जाए? 1 सेकेंड, तो हमारा आंसर होगा 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। सिंपल सी बात कहो तो सर कूलम्ब प्रति सेकेंड को आपने एम्पियर कहा है, सो इट्स 1 एम्पियर। तो यदि 1 सेकेंड में किसी चालक से एकांक आवेश प्रवाहित हो, यदि 1 सेकेंड में किसी चालक से एकांक आवेश प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर कही जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा आप लोगों के सामने ये 1 एम्पियर को डिफाइन किया मैंने। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर एक न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए, यदि dt समय में dq आवेश प्रवाहित हो, dq आवेश प्रवाहित हो तो धारा कितनी होगी? तो ध्यान देना, धारा I इक्वल टू क्यू डी क्यू बाई क्या होगा? dt। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना। एक क्वेश्चन भी इस पर हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा सर। यदि आवेश का समीकरण q बराबर t² प्लस टी प्लस 2 कूलम्ब हो तो 2 सेकेंड में धारा क्या होगी? सिंपल सा, बहुत बढ़िया सवाल है। एयरफोर्स में भी ऐसा पूछता है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ध्यान देंगे तो देखिए कैसा होगा। यदि आवेश का समीकरण Q इक्वल टू t² प्लस टी प्लस 2 कूलम्ब हो तो 2 सेकेंड में कितनी धारा होगी? हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, मैंने क्या बोला सर I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन। सिंपल सा करते हैं इसको, I इक्वल टू डी का डी और Q के जगह पे जो सारी चीज़ें हैं मैं Q की जगह पे नोट कर देता हूँ। t² प्लस टी प्लस 2 और बाई कितना? dt। यहाँ पे अगर कहेंगे हम लोग इट्स dt² बाई dt प्लस dt बाई dt और प्लस d2 बाई dt। क्या देख रहे हो यहाँ से? ये dt² बाई dt है तो हम इसको 2t लिख सकते हैं, पढ़े हैं आप लोग। और dt बाई dt प्लस 1 हो गया। और समय का हमारा जो है किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ से 0। तो भाई क्या देखोगे सर कि I बराबर हमारा सर समीकरण आ गया कितना? 2t प्लस 1। t बराबर कितना रखना है? t बराबर कितना रखना है? 2 सेकेंड रखना है। तो t इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो I इज इक्वल टू 2 गुना 2 जोड़ 1, 4 जोड़ 1, 5 एम्पियर। ये आपका आंसर है। कहीं दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप इसको नोट करें। अभी का हमारा जो टॉपिक है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, कहते क्या है इसको। जैसे हम आपको बेसिक से लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास एक चालक है और वो चालक इस तरह का है। ये एक चालक है हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हमारे पास एक चालक है और चालक में मेरे भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखोगे आप n है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर n। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है,
कोई इधर जा रहा है, मतलब कि सब अपने अपने डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। किसी का अपना खुद का वेलोसिटी जो है एक खास डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि सारे के सारे रैंडम मोशन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर इनका प्रारंभिक वेग का औसत कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग का जो इनका औसत होगा वो हमेशा 0 होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि कोई खास डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट 0 मान लेते हैं हम लोग। चलो, तो क्या है कि प्रारंभिक वेग का औसत, प्रारंभिक वेग का औसत, और वो होगा 0। कैसे होगा प्रारंभिक वेग का औसत सर, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बाई n, ऐसे ही औसत निकालते हैं। सारे इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ दो और जितने पार्टिकल है सबको उनसे नंबर से डिवाइड कर दो, आपका आ गया औसत, और ये आ गया हमारा 0। ये हमारा ध्यान में रखना बबुआ, एकदम क्लियर, इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलो अब क्या करते हैं ना, इसी चालक को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इसी चालक को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इस चालक को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे तब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम इसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगना शुरू होगा, एक बल लगना शुरू होगा, और ये सब एक खास डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान देना मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो होता है मेरे भाई, आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र उस पर नेगेटिव डायरेक्शन में बल लगाता है। ये सारे के सारे इधर मूव करने लगेंगे, मतलब ये ड्रिफ्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे। देखो इधर, इधर सबके पास एक खास डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, इन सब पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा भाई, फोर्स बराबर लगेगा Q इंटू ई। चूंकि Q के जगह पे तो इलेक्ट्रॉन है, तो लिख सकते हैं Q बराबर E इंटू ई। चलो, फोर्स बराबर कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू ई इंटू ई। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं यहां से बबुआ, ई बाई एम हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बाई एम। ओके, एक बात तुमको और बता दे, तुमको मैंने पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में कि ई बराबर जो होता है v बाई एल होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो ए बराबर तुम्हारा आ गया ई वी बाई एम एल। यह एक्सेलरेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। क्लियर है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आपको हम एक बात बता दें, एक टॉपिक है श्रांति काल, जो इसको इसमें ऐड करेंगे हम लोग। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। श्रांति काल अंग्रेजी में रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम मेरे भाई, देख लो, मान लो एक एग्जांपल तुमको देते हैं। तुम्हारा क्लासरूम जो है 100 बच्चे हैं उसमें, और एकाएक तुमने उसमें क्या किया ना कि एक सांप छोड़ दिया, गेट उट बंद करके, सब कुछ बंद है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तुमने क्या कर दिया, सांप उसमें छोड़ दिया। अब सब क्या करेंगे, सब भगदड़ मचेगा, हम भी भागेंगे, तुम भी भागो, सब लोग भागेगा, हम यहां से भागेंगे और जाके दूसरा में लड़ेंगे, दूसरा भागेगा जाके तीसरा में लड़ेगा। ध्यान देना, जब पहला में लड़ के दूसरा में जाकर लड़ रहे हो, बीच में कुछ टाइम लग रहा है ना, वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम है, उसे ही आप श्रांति काल कहोगे। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सब जब रैंडम मोशन कर रहे थे, ये यहां से लड़के निकला और दूसरे जगह जाके दूसरे इलेक्ट्रॉन में लड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन जब एक से टकराने के बाद दूसरे में टकरा रहा है, इस दौरान जो टाइम लग रहा है, जो टाइम बच रहा है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो कहेंगे क्या, लगातार दो टक्कर के बीच के समय को, सब तुम्हारे लैंग्वेज में है, के बीच के समय को क्या कहा जाता है, श्रांति काल। श्रांति काल कहा जाता है। किसे दिखाते हो, तो इसे टाउ से दिखाया जाता है, टाउ से, टाउ से दिखाया जाता है। चलो इस क्या करते हैं ना,
कि इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में आप देख रहे हैं गैप है। ये यहाँ से u1 वेलोसिटी से चला मेरे भाई, ये कितना के वेलोसिटी से चला, u1 वेलोसिटी से चला, और जाते जाते अब यहाँ पर टकराएगा, ये टकराएगा, तो टकराने के समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि इस दौरान जो है इसका एक्सेलरेशन a है और इसको जाने में लगा हुआ समय जो टाउ है, टाउ1 है। तो v1 बराबर बता दो, v1 बराबर u प्लस at होता है, u का u1, a का a और टाउ1 का टाउ1। उसी तरह से दूसरा का निकालना होगा तो सब कुछ वही होगा, टाउ2 होगा। इसी तरह से अगर एनवा का निकालना होगा तो vn इज इक्वल टू कितना होगा, un प्लस a टाउ1 होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से तुम n पार्टिकल का भी तुम फाइनल वेलोसिटी, ये v1 v2 vn जो है फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये सारे फाइनल वेलोसिटी हो गए। अब तुमको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब केवल फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। पहले तुम इसको नोट करो, फिर हम इसके आगे क्लियर करते हैं। अभी क्या देखा तुमने यहाँ पर, v1 आ गया, v2 आ गया, vn आ गया, यानी कि जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन थे सबका अंतिम वेग आ गया। तुमने सबका प्रारंभिक वेग का औसत निकाला है ना, अब क्या करो कि सबके अंतिम वेग का औसत निकालो और उसी को कह देना कि वह अनुगमन वेग है। मतलब साफ है यहाँ पर कि सभी इलेक्ट्रॉन के अंतिम वेग के औसत को, अंतिम वेग के औसत को क्या कहा जाता है, अंतिम वेग के औसत को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहा जाता है। देखो तो Vd बराबर तुम क्या कहोगे भाई, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n, औसत ऐसे निकालते हैं ना। चलो Vd बराबर v1 के जगह पे बता दो, वहां पे सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मैंने मिटाया नहीं इसीलिए v1 के जगह पे पूरा देखो भाई, u1 प्लस a टाउ1, u2 प्लस a टाउ2 प्लस डॉट 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 एनवा का क्या हो जाएगा भाई, un प्लस a टाउ1 डिवाइडेड बाई n। थोड़ा सा एक काम करेंगे, Vd इज इक्वल टू u1 u2 un इस सब को एक तरफ कर दो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस डिवाइडेड बाई n हो गया ना, और प्लस a टाउ1 प्लस a टाउ2 प्लस डॉट 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 a टाउ1 डिवाइडेड बाई n, इसको अलग कर दो। जरा देखना तो मेरे भाई इसके जगह पर क्या लिख सकते हो तुम, इसके जगह पर, इसीलिए इसको बचा के रखे हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 u1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0। तुम इसके जगह पे 0 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, जब तुम इसके जगह पे 0 का इस्तेमाल करोगे तो Vd इज इक्वल टू 0 प्लस a सब में है, कॉमन निकालो a, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 जोड़ टाउ n डिवाइडेड बाई व्हाट, n। चलो एक चीज और ध्यान देना, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाई n, इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। और क्यों ना हम इसके जगह पर केवल टाउ का इस्तेमाल करें, एकदम कर सकते हैं सर, एकदम कर सकते हैं। तो अब हमारा जो रिजल्ट बचा, इसको मिटा रहे हैं मेरे भाई, इसको मिटा रहे हैं, बस देखिएगा जरूरत पड़ेगा, अभी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर चुके हैं आप लोग, नोट कर चुके हैं तभी इसकी सहायता मिल पाएगी आपको। ये भी मिटा देते हैं। चलो अब देखो क्या कर रहे हैं, Vd इज इक्वल टू a का a और इनटू ये पूरा के जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टाउ, ठीक है। अब तुम देखो a बराबर तुमको पता है, अभी अभी निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, EV/mL, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट करिए, इसको थोड़ा सा नोट करिए आप लोग। तो पहले पहुंच कर आपने देखा कि Vd इज इक्वल टू a इंटू टाउ है, टाउ के जगह पे तो आपके पास फॉर्मूला है ही भाई, चलो a के जगह पे रखते हैं, Vd इज इक्वल टू EV/mL और इंटू कितना हो गया भाई, टाउ। तो ये जो है तुम्हारा अनुगमन वेग कह लो तुम इसको, या फिर कह लो तुम अपवाह वेग, क्या कह लो, अनुगमन वेग, या कह लो तुम इसको अपवाह वेग, दोनों का ये फॉर्मूला। कुछ चीजें यहाँ से मालूम चलती हैं भाई, क्या सर, कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभवांतर है, नहीं, विभवांतर जितना ज्यादा उतना ही अपवाह वेग ज्यादा होगा।
VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। जितना ज़्यादा आपका श्रांति काल लगेगा उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवावेग ज़्यादा होगा। चलो और भी आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से ये 2 चीज़ें निकल चुका है। 5 नंबर के लिए ये पूछता है, इसलिए इस वीडियो को आप देख के आप कॉपी में खुद से करने का प्रयास कीजिए। अगली बार हम लोग धारा घनत्व और उससे संबंधित चीज़ों को लेकर वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।